नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं द हिंदू के एक आर्टिकल अ डिसमेंटलिंग ऑफ द बेस ऑफ इन्वायरमेंटल रेगुलेशन की। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने देश की पर्यावरण कानून, निर्माण उद्योग और न्याय व्यवस्था तीनों में बहस की लहर पैदा कर दी है। क्रेडाई बनाम वन शक्ति केस की समीक्षा में कोर्ट ने अपने ही पिछले फैसले को पलट दिया, लेकिन क्यों और इसका क्या असर होगा? आइए 1 से 3 मिनट में पूरी कहानी समझते हैं। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि किसी भी परियोजना को बिना पर्यावरण मंजूरी शुरू करना अवैध है। कोर्ट ने एक सख्त लाइन खींची, पहले पर्यावरण स्वीकृति फिर निर्माण, यानी पहले अनुमति बाद में काम। लेकिन 18 नवंबर 2025 को 2-1 बहुमत से कोर्ट ने कहा कुछ परिस्थितियों में पिछली तारीख में दी गई पर्यावरण मंजूरी भी मान्य हो सकती है अगर यह सार्वजनिक हित में हो। यही से विवाद शुरू होता है, क्योंकि इसका मतलब है अगर किसी ने पहले नियम तोड़कर निर्माण कर भी लिया तो बाद में अनुमति देकर उसे वैध बनाया जा सकता है। कई विशेषज्ञों ने कहा यह गलत को सही बनाने जैसा है। और सबसे बड़ी बात, पर्यावरण मंजूरी का उद्देश्य ही पहले नुकसान रोकना है, बाद में सुधारना नहीं। न्यायमूर्ति उज्ज्वल भूयान ने इस फैसले का जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा यह पिछड़े कदम जैसा है, इससे पूरे पर्यावरण कानून तंत्र की जड़ें कमजोर हो जाएंगी। अगर उल्लंघन को बाद में वैध किया जा सकता है तो फिर नियमों का क्या मतलब? 2017 में सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी कि बिना ईसी के काम शुरू करने वालों को 6 महीने का मौका मिलेगा पिछली तारीख की अनुमति लेने का। 2021 में इसे और ढीला कर दिया गया, मतलब कानून तोड़ने वाले फिर भी बच सकते हैं। इन्हीं अधिसूचनाओं पर पढ़ाए गए फैसले को अब कोर्ट ने दोबारा मान्यता दी। पुराना फैसला कहता था पर्यावरण नियम एहतियाती सिद्धांत पर आधारित है। अगर परियोजना पहले ही बन चुकी हो तो आप नुकसान का आकलन ही नहीं कर सकते, इसलिए कोई भी बाद में अनुमति पर्यावरण सुरक्षा के खिलाफ है। नया फैसला एक सवाल खड़ा करता है, क्या भारत में कानून सब पर समान रूप से लागू होगा? क्या ईआईए प्रक्रिया सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएगी? क्योंकि अगर बाद में मंजूरी मिलती रहेगी तो नियम का पालन करने वालों और न करने वालों में कोई फर्क ही नहीं बचेगा। कंक्लूजन, मामला अब दोबारा सुना जाएगा और असली लड़ाई सिर्फ पर्यावरण की नहीं है, बल्कि भारत के रूल ऑफ लॉ की विश्वसनीयता की है। क्या विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनेगा या फिर कानून सिर्फ कागजों में ही रह जाएगा? यही आने वाले फैसले तय करेंगे। अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।